शांति। 16 जनवरी 2023 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया आज मीठे बच्चे, जितना जितना दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे उतना तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रिफाइन होता जाएगा। इसलिए सर्विस जरूर करनी है। बाबा ने कहा इसलिए सर्विस जरूर करनी है। मीठे बच्चे, जितना जितना दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे उतना तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान रिफाइन होता जाएगा। इसलिए सर्विस करना जरूरी है। प्रश्न बाबा ने किया, बाप के पास 2 प्रकार के बच्चे कौन से, उन दोनों में अंतर क्या है? बाप के पास 2 प्रकार के बच्चे कौन से, उन दोनों में अंतर क्या है? उत्तर, बाप के पास एक हैं लगे सौतेले बच्चे, दूसरे हैं सगे मातेले बच्चे। लगे बच्चे मुख से सिर्फ बाबा मम्मा कहते, लेकिन श्रीमत पर पूरा नहीं चल सकते, पूरा बलिहार नहीं जाते। सगे बच्चे तो तन मन धन से पूर्ण समर्पण अर्थात ट्रस्टी होते हैं, कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। लगे बच्चे सेवा न करने के कारण चलते चलते गिर पड़ते हैं, संशय आ जाता है। सगे बच्चे पूरा निश्चय बुद्धि होते हैं। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते, कौन सा बाप? वास्तव में दोनों बाप हैं। एक रूहानी जिसको बाबा कहा जाता है, दूसरा जिस्मानी जिसको दादा कहा जाता है। एक रूहानी जिसको बाबा, दूसरा जिस्मानी जिसको दादा कहा जाता है। ये तो सभी सेंटर्स के बच्चे जानते हैं कि हम बाप दादा के बच्चे हैं। बाबा ने कहा ये तो सभी सेंटर्स के बच्चे जानते हैं कि हम बाप दादा के बच्चे हैं। रूहानी बाप शिव है, वह है सभी आत्माओं का बाप, और ब्रह्मा दादा है सारे मनुष्य सजरे का हेड। उनके तुम आकर बच्चे बने हो। उनमें भी कोई तो पक्के सगे हैं, कोई फिर लगे भी हैं। उनमें कोई तो पक्के सगे और कोई लगे भी हैं। मम्मा बाबा तो दोनों ही कहते हैं, परंतु लगे बलि नहीं चढ़ सकते। बाबा ने कहा परंतु लगे बच्चे बलि नहीं चढ़ सकते। बलि न चढ़ने वालों को इतनी ताकत नहीं मिल सकती, अर्थात अपने बाप को तन मन धन का ट्रस्टी नहीं बना सकते। श्रेष्ठ बनने के लिए उनकी श्रीमत पर नहीं चल सकते। सगे बच्चों को सूक्ष्म मदद मिलती है। बाबा ने कहा सगे बच्चों को सूक्ष्म मदद मिलती है, परंतु वह भी बहुत थोड़े हैं। भले सगे भी हैं, परंतु उनको भी अभी पक्के नहीं कहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं निकली है। भले यहाँ रहते भी हैं, बहुत अच्छे हैं, सर्विस भी करते, फिर भी गिर पड़ते हैं। ये है सारी बुद्धि योग की बात। बाबा ने कहा ये है सारी बुद्धि योग की बात। बाबा को भूलना नहीं है। बाबा इस भारत को बच्चों की मदद से स्वर्ग बनाते हैं। बाबा किसकी मदद से स्वर्ग बना रहे हैं भारत को? हम बच्चों की मदद से। हम बच्चे नहीं मददगार बनेंगे तो स्वर्ग कैसे आएगा? तो बाप के कार्य के हम सभी निमित्त बने हैं। हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे श्री बाबा की मत पर स्वर्ग धरा पर लाएंगे। तो बाप हम बच्चों की मदद से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। गाया हुआ भी है शिव शक्ति सेना। हम किसकी शक्ति है? शिव की शक्ति। हर एक को अपने से बात करनी है। बाबा ने कहा हर एक को अपने आप से बातें करनी है। बरोबर हम शिव बाबा के एडॉप्टेड चिल्ड्रेन हैं। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। द्वापुर से लेकर हमने जो लौकिक बाप का वर्षा पाया है वह नरक का ही पाया है। दुखी होते आए हैं। भक्ति मार्ग में तो है ही अंधश्रद्धा। बाबा ने कहा भक्ति करते भी हैं, कैसे? अंधश्रद्धा से।
जब से भक्ति शुरू हुई है तब से जो जो वर्ष बीता हम नीचे उतरते आए हैं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, एक की पूजा करते थे, उसके बदले अब अनेकों की पूजा करते आए हैं। एक में भी निश्चय हो तो भी अच्छा है, एक में भी निश्चय नहीं होता है, कभी किसकी कभी किसकी। अब ये सब बातें ऋषि मुनि साधु संत आदि नहीं जानते कि भक्ति कब से शुरू होती है। शास्त्रों में भी है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। शास्त्रों में भी क्या दिखाया, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। बल ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, परंतु नाम ब्रह्मा का दिया है। ब्रह्मा के साथ बच्चे भी बहुत हैं, लक्ष्मी नारायण के बच्चे तो बहुत नहीं होंगे। प्रजापिता भी उनको नहीं कहेंगे। अब नई प्रजा बन रही है, नई प्रजा होती है ब्राह्मणों की। ब्राह्मण ही अपने को ईश्वरी संतान समझते हैं, देवता तो नहीं समझेंगे। ब्राह्मण ही अपने को ईश्वरी संतान समझते, देवता तो अपने को ईश्वरी संतान नहीं समझेंगे। उनको चक्र का ही पता नहीं, देवताओं को तो चक्र का ही पता नहीं। अभी तुम जानते हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं, उन्होंने ही हमें 84 का चक्र समझाया है। कैसे तुम 84 के चक्र में आते हो, उनकी मदद से हम भारत को फिर से देवी पावन राजस्थान बना रहे हैं। ये बड़ी समझ की बात है। बाबा कहते ये बड़ी समझ की बात है। किसको समझाने की भी हिम्मत चाहिए। बाबा ने कहा किसको समझाने की भी हिम्मत चाहिए। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, पंडे भी हो, सबको रास्ता बताते हो। तुम्हारे बगैर रूहानी स्वीट होम का रास्ता कोई बता ना सके। वह पंडे लोग तो करके अमरनाथ पर कोई तीर्थ पर ले जाते, तुम बीके तो एकदम सभी से दूर परम धाम ले जाते हो। वह जिस्मानी गाइड है, धक्के खिलाने वाले, तुम सभी को बाप के पास शांति धाम में ले जाते हो। वो तो धक्के खिलाते रहते हैं। भगवान से तो कोई मिला नहीं सकता, क्योंकि किसी को भी भगवान का सत्य परिचय मालूम नहीं। तुम कहाँ ले जाते हो, डायरेक्ट परम धाम शिव बाबा से कनेक्शन जुड़ाते हो। तो सदैव ये याद करना पड़े, हम भारत को फिर से देवी राजस्थान बना रहे हैं। बाबा ने कहा ये तो कोई भी मानेंगे, भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भारत सतयुग में बेहद का देवी पावन राजस्थान था, फिर पावन क्षत्रिय राजस्थान बना, फिर माया की प्रवेशता होने से आसुरी राजस्थान बन जाता है। यहाँ भी पहले राजा रानी राज्य करते थे, परंतु बिगर लाइट के ताज वाली राजा ही चलती आई है। देवी राजस्थान के बाद हुआ आसुरी पतित राजस्थान। अभी तो पतित प्रजा का स्थान है, कोई भी पावन नहीं। पंचायती राजस्थान है, वास्तव में इनको राजस्थान कह नहीं सकते, परंतु नाम लगा दिया है। राजा ही तो है नहीं, ये भी ड्रामा बना हुआ है। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र तुमको बहुत काम आएंगे, इन पर समझाना है। भारत ऐसा डबल सिर ताज था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटेपन में राधे कृष्ण थे, फिर त्रेता में राम राज्य हुआ, फिर द्वापर युग में माया आ गई। माया की प्रवेशता कब से हुई, द्वापर युग से। बाबा ने कहा फिर द्वापर युग में माया आ गई। ये तो बिल्कुल, फिर द्वापर युग में माया आ गई। ये तो बाबा ने कहा ये तो बिल्कुल सहज है ना। बाबा कहते ये तो बिल्कुल सहज है ना। भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी नटसेल में समझाते हैं। द्वापर युग में ही फिर पावन राजा रानी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने, जो होके चले गए उनके ही फिर मंदिर बने। देवताएं स्वयं तो वाम मार्ग में चले गए, पतित होने लग पड़े। देवता वाम मार्ग में चले गए, पतित होने लगे पड़े। उन्हीं के चित्र बना करके भक्त लोग पूजा करने लगे। फिर जो पावन देवता होकर गए हैं उनके मंदिर बनाकर पूजा शुरू की। पतित ही पावन को माथा टेकते हैं,
जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था तो राजा रानी थे। जमींदार भी राजा रानी का लक़ब टाइटल ले लेते थे। इससे उनका दरबार में मान होता था। अभी तो कोई राजा नहीं है। बाबा ने कहा अभी तो कोई राजा नहीं है। पीछे जब आपस में लड़े हैं तब मुसलमान आदि आए हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो फिर से कलयुग का अंत आ गया है। अभी तुम बच्चे जानते हो फिर से कलयुग का अंत आ गया है। बाबा ने कहा विनाश सामने खड़ा है। बाप फिर से राजयोग सिखला रहे हैं। कैसे स्थापना होती है सो तो तुम जानते हो। फिर ये हिस्ट्री ज्योग्राफी मिट जाती है। फिर भक्ति में वो लोग अपनी गीता बना देते हैं। उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। भक्ति के लिए उन्हों को देवी देवता धर्म का पुस्तक जरूर चाहिए। सो ड्रामा अनुसार गीता बना दी है। ऐसे नहीं भक्ति मार्ग की उस गीता से कोई राजा ही स्थापन करेंगे व नर से नारायण बनेंगे, बिल्कुल नहीं। कितनी भी पढ़ ले गीता, लेकिन परम धाम का रास्ता तो उसमें है नहीं। परमात्मा की पहचान तो गीता में सच है नहीं, तो कोई भी पति से पावन बन ही नहीं सकते। अब बाप समझाते हैं तुम हो गुप्त सेना। अब शिव बाबा समझाते हैं बच्चों तुम हो गुप्त सेना। बाबा भी गुप्त है, तुमको भी गुप्त योग बल से राजाई प्राप्त करा रहे हैं। वाम बल से हद की राजाई मिलती है, योग बल से बेहद की राजाई मिलती है। तुम बच्चों को दिल अंदर ये निश्चय है कि हम अभी भारत को वही दैवी राजस्थान बना रहे हैं। जो मेहनत करता है उसकी मेहनत छिपी नहीं रह सकती। बाबा ने कहा बाप के कार्य में बाप धरती पर आया है। जो मेहनत करता है उसकी मेहनत छिपी नहीं रह सकती। विनाश तो होना ही है। गीता में भी ये बात है। पूछते इस समय की मेहनत अनुसार हमको भविष्य में क्या पद मिलेगा। यहाँ भी कोई शरीर छोड़ता है तो संकल्प चलेगा कि ये किस पद को प्राप्त करेगा। सो तो बाप ही जाने कि इसने किस प्रकार के से तन मन धन की सेवा की है। ये तो बाप ही जाने, वह जाने कि उसने बाप के कार्य में कितना तन मन धन सफल किया है। उसी अनुसार पद मिलेगा। श्वास श्वास जो सफल करता है तो उसका एक एक श्वास और एक एक संकल्प जमा हो जाता है। ये बच्चे नहीं जान सकते, बाप दादा जाने, बताया भी जा सकता है। इस प्रकार की सेवा तुमने की है। ज्ञान उठाया या नहीं, परंतु मदद तो बहुत की है। जैसे मनुष्य दान करते तो समझते संस्था बहुत अच्छी है, अच्छा कार्य कर रही है, परंतु मेरे में पावन रहने की ताकत नहीं है। मैं यज्ञ को मदद करता हूँ तो उसका भी रिटर्न उनको मिल जाता है। जैसे मनुष्य कॉलेज बनाते, हॉस्पिटल बनाते औरों के लिए, ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं बीमार पड़ूँ तो हॉस्पिटल में जाऊँ। किसके लिए बनाते? औरों के लिए। तो बाबा ने कहा जो कुछ बनाते दूसरों के लिए तो उसका फल भी मिलता है। बाबा ने कहा उसका फल भी मिलता है, उसको दान कहा जाता है। यहाँ फिर क्या होता है? आशीर्वाद देते हैं तुम्हारा लोक परलोक सुहेला हो, सुखी हो। लोक और परलोक सो तो इस संगम युग की बात है। यह है मृत्यु लोक का जन्म और अमर लोक का जन्म, दोनों सफल हो। बाबा ने कहा अमर लोक का जन्म और मृत्यु लोक का जन्म दोनों सफल हो। बरोबर तुम्हारा अभी ये जन्म सफल हो रहा है। ये जन्म अब सफल हो तुम्हारा। प्यास जन्मों की अब बुझ रही है, तो ये जन्म अब तुम्हारा सफल हो रहा है। फिर कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से सेवा करते हैं। बहुत है जो ज्ञान नहीं उठा सकते हैं, कहते बाबा हमारे में हिम्मत नहीं है। बहुत है जो ज्ञान नहीं उठा सकते, कहते बाबा मेरे में ये हिम्मत नहीं है। बाकी मदद कर सकते हैं तो बाप बताएंगे कि तुम इतना धनवान बन सकते हो। कोई भी बात हो तो पूछ सकते हो। फॉलो फादर करना है तो पूछना भी उनसे है। इस हालत में हम क्या करें? श्रीमत देने वाला बाप बैठा है, उनसे पूछना है, छिपाना नहीं है, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। कदम कदम श्रीमत पर ना चले तो रोला पड़ जाएगा। माया भी संसार में चारों तरफ किसका राज्य? माया का राज्य।
बुद्धि का योग अगर बाप से टूटा, उनकी श्रीमत से दूर गए तो बहुत दूर चले जाएंगे। बाबा कोई दूर थोड़ा ही है, सम्मुख आकर पूछना चाहिए। ऐसे बाप दादा के पास घड़ी घड़ी आना चाहिए। वास्तव में ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप के पास तो इकट्ठा रहना चाहिए। साजन को चटक जाना चाहिए। वह है जिस्मानी, ये है रूहानी। वह है जिस्मानी और ये है रूहानी। इसमें चटकने की बात नहीं। यहाँ सबको बिठा नहीं देंगे। ये ऐसी चीज़ है, बस सामने बैठे ही रहे, सुनते ही रहे, उनकी मत पर चलते ही रहे। परंतु बाबा कहेंगे यहाँ बैठ नहीं जाना है। परंतु बाबा कहेंगे यहाँ बैठ नहीं जाना है। बाबा ने कहा गंगा नदी बनो, जाओ सर्विस पर। बच्चों का लब ऐसा होना चाहिए जैसे मस्ताना होता है, परंतु फिर सर्विस भी तो करनी है। निश्चय बुद्धि तो एकदम चटक पड़ेंगे। बच्चे लिखते हैं फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है। मैं लिखता हूँ कुछ भी नहीं समझाए। अगर निश्चय बुद्धि है कि स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाप आ गया है तो एक सेकंड भी मिलने बगैर रह ना सके। बहुत ही बच्चियाँ हैं जो तड़पती हैं, बहुत बच्चियाँ हैं जो मिलने के लिए तड़पती हैं। फिर घर बैठे उनको साक्षात्कार होते हैं। बाबा ने कहा फिर घर बैठे उनको साक्षात्कार होते ब्रह्मा और कृष्ण का। निश्चय हो कि बाप परम धाम से हमें राजधानी देने आए हैं तो फिर आकर बाबा से मिले। ऐसे भी आते फिर समझाया जाता है कि गंगा ज्ञान गंगा बनो। प्रजा तो बहुत चाहिए। बाबा कहते प्रजा तो बहुत चाहिए। राजधानी स्थापन हो रही है, ये चित्र समझाने लिए बहुत अच्छा है। बाबा कहते ये चित्र समझाने लिए बहुत अच्छा है। तुम किसको भी कह सकते हो कि हम फिर से राजधानी स्थापन कर रहे हैं। विनाश भी सामने खड़ा है, विकराल विनाश भी सामने खड़ा है। मरने से पहले बाप से वर्षा लेना है। बाबा ने कहा मरने से पहले क्या करना है, बाप से वर्षा लेना है। सभी चाहते वन ऑलमाइटी गवर्नमेंट हो। अब सब मिलकर एक थोड़े ही बन सकते। एक राज्य था जरूर जिसका गायन भी है। सतयुग का नाम बहुत वाला है, फिर से उसकी स्थापना हो रही है। कोई इन बातों को झट मानेंगे, कोई नहीं मानेंगे। 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर इन राजाओं का राज्य हो गया। राजा भी अब पतित हो गए। अब फिर पावन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम्हारे लिए तो समझाना बहुत ही सहज है। हम दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं शिव बाबा की श्रीमत से और उनकी मदद से। शिव बाबा से शक्ति भी मिलती है, ये नशा रहना चाहिए। शिव बाबा से शक्ति भी मिलती है, ये नशा रहना चाहिए। तुम वारियस हो। मंदिरों में भी तुम जाकर समझा सकते हो तो स्वर्ग की स्थापना जरूर रचयिता द्वारा ही होगी ना। तुम जानते हो बेहद का बाप एक है। तुम्हारे सम्मुख तुमको ज्ञान श्रृंगार कर रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। वो गीता सुनाने वाले कभी राजयोग सिखला ना सके। ये अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नशा चढ़ाया जाता है। बाबा आया है स्वर्ग की स्थापना करने। स्वर्ग में है ही पावन राजस्थान। मनुष्य तो लक्ष्मी नारायण के राज्य को ही भूल गए हैं। अब बाप सन्मुख बैठ समझाते। तुम कोई भी गीता पाठशाला आदि में चले जाओ, सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी अथवा 84 जन्मों का समाचार कोई सुना ना सके। कहीं चले जाओ, 84 जन्मों का समाचार कोई सुना ना सके। लक्ष्मी नारायण के चित्र साथ राधे कृष्ण का भी हो तो समझाने में सहज होगा। ये है करेक्ट चित्र। लिखत भी उनकी अच्छी हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र याद है, साथ में चक्र को समझाने वाला भी याद है। चक्र भी याद है और समझाने वाला भी याद है। बाकी निरंतर याद के अभ्यास में मेहनत बहुत है। निरंतर याद ऐसी पक्की हो जो अंत में कोई किचर पट्टी याद ना आए। बाप को कभी भूलना नहीं है। कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, समस्या हो, खुशी हो, बाप को कभी भूलना नहीं है। छोटे बच्चे बाप को बहुत याद करते हैं। फिर बच्चा बड़ा होता है तो धन को याद करते हैं। तुमको भी धन मिलता है जो अच्छी रीति धारण कर फिर दान करना चाहिए। पूरा दानी बनना है। बाबा ने कहा पूरा दानी बनना है। मैं सम्मुख आकर राजयोग सिखाता हूँ।
वह गीता तो जन्म जन्मांतर पढ़ी, कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। यहाँ तो तुमको नर से नारायण बनाने लिए ये शिक्षा दे रहा हूँ। वह है भक्ति मार्ग। यहाँ भी कोटों में कोई निकलेगा जो तुम्हारे दैवी घराने का होगा। फिर ब्राह्मण बनने जरूर आएंगे, फिर चाहे राजा रानी बने चाहे प्रजा। उसमें भी कई तो सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। जो बच्चा बन फिर फारकती दे देते हैं। उन पर बहुत बड़ा दंड है, कड़ी सजा है। इस समय ऐसा कोई कह नहीं सकता कि हम निरंतर याद करते हैं। अगर कोई कहे तो चार्ट लिख कर भेजे तो बाबा सब समझ जाएंगे। भारत की सेवा में ही तन मन धन लगा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा पॉकेट में पड़ा हो। बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए। बाबा ने कहा बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए। सोशल वर्कर्स तुम्हारे से पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो? बोलो। हम अपने तन मन धन से भारत को दैवी राजस्थान बना रहे हैं। सोशल वर्कर्स होते हैं, वह पूछते तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो? तो क्या कहना है? हम अपने ही तन मन धन से भारत को दैवी राजस्थान बना रहे हैं। ऐसी सेवा और कोई कर नहीं सकता। तुम जितनी सर्विस करेंगे उतनी बुद्धि रिफाइन होती जाएगी। बाबा ने कहा ऐसे भी बहुत बच्चे जो ठीक रीति समझा नहीं सकते हैं तो नाम बदनाम होता है। बाबा ने कहा ऐसे बच्चे बहुत है जो ज्ञान को दूसरों को ठीक रीति समझा नहीं सकते तो फिर नाम बदनाम होता है। कोई में क्रोध का भूत भी है तो ये भी विनाशकारी। तो काम किया ना, उनको कहेंगे तुम अपना मुँह तो देखो, तुम लक्ष्मी या नारायण को वरने लायक बने हो। ऐसे जो आबरू इज्जत गंवाने वाले बच्चे हैं वह क्या पद पाएंगे? वह प्यादों की लाइन में आ जाते हैं। तुम भी सेना होना। बाबा ने कहा तुम भी सेना होना। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अविनाशी ज्ञान रत्नों का महादानी बनना है। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का महादानी बनना है। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। नंबर 2, कोई भी विनाशकारी कार्य नहीं करना है। निरंतर याद के अभ्यास में रहना है। वरदान, एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर 1 लेने वाले अखुट खजाने से संपन्न भव। एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर 1 लेने वाले अखुट खजाने से संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, नंबर 1 में आने के लिए एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति करते रहो। किसी भी झमेले में नहीं जाओ। झमेले में जाने से खुशी का झूला ढीला हो जाता है, फिर तेज नहीं झूल सकते। इसलिए सदा और एक रस खुशी के झूले में झूलते रहो। बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को अविनाशी अखुट और बेहद का खजाना मिलता है, तो सदा उन खजानों की प्राप्ति में एक रस और संपन्न रहो। संगम युग की विशेषताएं अनुभव। इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ। संगम युग की विशेषताएं अनुभव। इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ। स्लोगन है, मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो। मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट प्यारे बाबा को याद करेंगे। अपने आप को स्वमान देंगे। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं सतोगुणी आत्मा हूँ। मैं एक रस अवस्था में रहने वाली एक रस आत्मा हूँ। मैं एक की याद में टिकने वाली
एक व्रता आत्मा हूँ। मैं एक की ही होकर रहने वाली आत्मा हूँ। मेरा मन सदा एक की याद में ही समाया रहता है। वास्तव में मैं पवित्र और दिव्य आत्मा हूँ। मैं अनादि से लेके अंत तक पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता मुझे आत्मा का निजी गुण है। पवित्रता के सागर से बाबा की मैं संतान हूँ, जो सारी विश्व की आत्माओं को पवित्र बना के वापस ले जाते हैं। मैं आत्मा पवित्रता के सागर परमात्मा से मिलने के लिए इस सृष्टि रंगमंच से दूर, देहिक दुनिया से भी दूर, अपने शरीर से भी अलग चली जा रही हूँ। सर्व संबंधी बाबा से मिलने के लिए, पवित्रता की शक्ति भरने के लिए पहुँच जाती हूँ मैं सर्व संबंधी बाबा के पास, जिनके साथ मेरा एक एक संबंध जुड़ा हुआ है। मेरी जीवन की बागडोर जिनके हवाले है। पहुँच जाती हूँ प्यारे से वतन में, जहाँ पर सर्वत्र शांति ही शांति है। आवाज से परे इस दुनिया में मैं देख रही हूँ अपने प्यारे पिता श्री बाबा को, जिनके सामने हूँ मैं। मुझे सर्व संबंधों की अनुभूति हो रही है। मुझे कोई भी देह और देह की दुनिया वास्तव में अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पा रही है। मैं एक रस होकर के बाबा को निहार रही हूँ। उनकी शक्तिशाली किरणें मुझे आत्मा में समा रही हैं और मैं आत्मा धीरे धीरे कमजोरियों को समाप्त करती हुई चमक रही हूँ। मेरी चमक बढ़ रही है। बाबा की एक एक किरण मुझे आत्मा में समाती जा रही है और मुझे आत्मा की शक्ति बढ़ती जा रही है। अपवित्रता समाप्त हो रही है। संपूर्ण पवित्रता मेरे अंदर आ रही है। मानो मैं पवित्र गंगा जल में डुबकी लगा रही हूँ। मैं डूबती जा रही हूँ पवित्र किरणों में। मुझे आत्मा का एक एक संकल्प पवित्र होता जा रहा है। अब मुझे पूरा विश्वास आ रहा है, मेरे अंदर एक भी अपवित्र संकल्प आ नहीं सकता। मैं बाबा से प्रतिज्ञा करती हूँ, बाबा मैं आप समान बन करके ही दिखाऊंगी। मैं आपकी हूँ, आपकी ही होके रहूँगी। मैं दुनिया में किसी की तरफ आकर्षित नहीं हो सकती। आप ही मेरे सर्व संबंधी हो। बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। देह रूपी वस्त्रों के पास आकर के दोनों ग्रहों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मेरी शक्तियाँ मेरे शरीर के एक एक अंग को पावन बना रही हैं।
ओम शांति।